Hello student, today our topic is accounting equation. क्लास 11 का एक टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को जो बेसिक इक्वेशन याद रखना है वो बेसिक इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट्स is equal to capital plus liabilities. टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये बेसिक इक्वेशन है। जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन चेंज होता है। चेंज मतलब टोटल एसेट का अंदर जो एसेट है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे टोटल एसेट का अंदर है सपोज बिल्डिंग, एसेट का अंदर है सपोज मशीनरी, सपोज कैश, बैंक, डेटर्स। तो ये जो एसेट्स है ये सब मिला के होता है किसी बिजनेस का टोटल एसेट। कैपिटल हम लोगों को पता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो लायबिलिटीज मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं क्रेडिटर्स मतलब तुम लोगों को पता है, क्रेडिटर्स मतलब हम लोग जिससे परचेस किया गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब सप्लायर जो हम लोग को गुड्स सप्लाई किया ऑन क्रेडिट तो हमें उसको पैसा चुकाना है, यू हैव टू पे। तो ये हो गया तुम्हारे लायबिलिटी क्रेडिटर। जैसे क्या होता है फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे रेंट तुम अभी तक पेमेंट नहीं किया, तुम अभी तक किसी वर्कर का या कोई पर्टिकुलर मंथ का सैलरी या वेजेस पे नहीं किया, तो ये सब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट में और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, होता है स्टॉक। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट का जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट बराबर आएगा। जैसे सपोज तुम एक मशीन परचेज किया 10,000 से, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास टोटल जो कैश था वो कैश 10,000 डिक्रीज होगा। सपोज मानो तुम एक मशीन परचेज किया 10,000 से, तो तुम्हारे पास जो टोटल कैश बैलेंस था वो कैश 10,000 से डिक्रीज होगा। साइमल्टेनियसली तुम्हारे सेम अमाउंट का मशीनरी इंक्रीज होगा। तो क्या हो गया, कैश डिक्रीज हुआ 10,000 से फॉर एग्जाम्पल, साथ में मशीनरी इंक्रीज किया 10,000 से। तो देखो अल्टीमेटली तुम्हारी जो टोटल एसेट है वो टोटल एसेट सेम ही है, क्योंकि एक एसेट डिक्रीज किया 10,000 से तो साथ में तुम्हारे और एक एसेट इंक्रीज किया 10,000 से। सपोज मानो कि तुम परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 20,000। तो अभी हम क्या बोले थे कि हम लोग जिससे गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो जब हम 20,000 का स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो मेरा गोडाउन में जो स्टॉक है वो स्टॉक इंक्रीज किया कितना अमाउंट से, सपोज 20,000। अब देखो ये जो स्टॉक तुम परचेज किया
ये स्टॉक का परचेज के अगेंस्ट में तुम अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया। तो जब तुम पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारे कैश बैलेंस का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें तुम्हें एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ। बोले सर कैसे लायबिलिटी क्रिएट हुआ? क्योंकि तुम जिससे परचेज किया 20,000 का स्टॉक, तुम्हें उसको 20,000 चुकाना है ना, यू हैव टू पे। तो हम जिससे परचेज किया क्रेडिट में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर जो है, ये क्रेडिटर इंक्रीज होगा कितना अमाउंट से? 20,000 से। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एसेट इंक्रीज किया 20,000 से, साइमल्टेनियसली तुम्हारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज किया 20,000। तो मेरा टोटल एसेट जो है वो 20,000 से इंक्रीज हुआ, और जो टोटल लाइबिलिटी है वो भी 20,000 से इंक्रीज हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तुम्हारी जो बेसिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगा। अगर तुम जब सम प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम में कोई सम सॉल्व करोगे, तो ट्रांजैक्शन के बाद तुम जब इफेक्ट दिया, कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज, उसके बाद जब टोटल करोगे ना, अगर टोटल एसेट इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी नहीं आया, मानो कि 1 रुपया की भी डिफरेंस आया, तो मतलब तुम कुछ मिस्टेक किया, तुम्हें उसको ठीक से फिर चेक करना पड़ेगा। तो चलो हम एक एग्जाम्पल दे के इसको डिटेल्स में बता रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखे हैं, ये फॉर्मेट तुम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है? इधर हम लिखा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये है कि एसेट और उधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जैसे अगर एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन से शुरू करें, नंबर 1, started business with cash रुपीज 80,000। तुम बिजनेस शुरू किया 80,000 से। तो सोचो जर्नल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास कितना है? कैश आया, तो इधर क्या हो गया? कैश। तो कैश में हम लोग बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट। तो इधर एसेट में लिखो कैश। और प्रोप्राइटर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये हो गया कैपिटल। तो कितना कैश इंट्रोड्यूस किया? 80,000। तो देखो कैश में हम कितना लिखा? 80,000, और उधर कैपिटल 80,000। ठीक है, 80,000 इक्वल्स टू 80,000। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज goods for cash rupees 20,000 सपोज। अब सोचो तुम 20,000 का गुड्स परचेज किया, तो जब तुम 20,000 का गुड्स परचेज किया वो भी कैश में, तो एकदम प्रैक्टिकली सोचो, तुम बाजार में गया, कोई सामान खरीदा, तो क्या हो गया? तुम्हारे साथ में जो पैसा था वो पैसा तुम उसको चुकाए, तो तुम्हारे पास जो कैश था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन साथ में तुम्हारे हाथ में सामान भी तो आ गया ना। तो यहाँ पे भी सोचो बिजनेस की तरफ से, तो बिजनेस के पास जो 80,000 था उसमें से 20,000 गया, तो इसलिए -20,000। लेकिन साइमल्टेनियसली बिजनेस के पास गोडाउन में कुछ स्टॉक भी तो आया, तो कितना स्टॉक आया? सेम अमाउंट 20,000। तो स्टॉक बिजनेस के लिए क्या होता है? स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट होता है। स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट। तो क्या हो गया? तो स्टॉक में प्लस 20,000। कैश डिक्रीज बाय 20,000, स्टॉक इंक्रीज बाय 20,000।
तो इसमें क्या हुआ कि एसेट में सेम अमाउंट डिक्रीज किया, जितना डिक्रीज किया उतना ही इंक्रीज किया, तो उधर कैपिटल और लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसलिए कैपिटल का नीचे हम लोग इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे प्लस 0। ठीक है, तो चलो इसको प्लस माइनस कर देते हैं। तो प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो देखो तुम्हारे कैश बैलेंस कितना आ गया? कैश बैलेंस आ गया 60,000, साथ में स्टॉक 20,000, और इधर देखो कैपिटल 80,000। तो हम बोले थे हर ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद दोनों इक्वल होगा। देखो 60 + 20 80,000, उधर भी 80,000, तो इसका बराबर लिखोगे न्यू इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, इक्वेशन बदल गया। पहले था 80 80, अब क्या हो गया 60 + 20 80, और उधर 80। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सपोज नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज goods on credit ₹30,000। अभी तुम गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट 30,000, तो तुम्हारे गोडाउन में तो स्टॉक आ गया ना 30,000, तो तुम गोडाउन में जो स्टॉक है उसका सब प्लस कर दो 30,000। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तक तो हम उसको पेमेंट किया नहीं, क्योंकि बोला है कि क्रेडिट में परचेज हुआ। तो जब हम अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, एक लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि तुम्हें उसको 30,000 चुकाना है। तो अगर किसी को कोई पैसा तुम्हें चुकाना है तो तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो गया, ये लाइबिलिटी। तो जिससे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो इधर लाइबिलिटी आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर्स। तो तुम्हें कितना लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, क्रेडिटर्स में हो गया प्लस 30,000। ठीक है, तो देखो इधर एसेट साइड में ऐड हुआ प्लस 30, उधर लाइबिलिटी साइड में भी हुआ प्लस 30। तो कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए कैश में लिख दो प्लस 0। उधर देखो लाइबिलिटी में, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए प्लस 0। तो हम लोग को फिर इक्वेशन बदल गया, तो इक्वेशन चेंज हो गया। न्यू इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो न्यू इक्वेशन आ रहा है कि कैश जैसे था वैसे ही 60,000, स्टॉक जो पहले 20 था अभी 50,000 हो गया, और इधर कैपिटल कितना है 80,000 प्लस क्रेडिटर 30,000। तो देखो चेक करो, 60,000 + 50,000 1,10,000, और उधर देखो 80,000 + 30,000 1,10,000। इक्वेशन टैली हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे लिए न्यू इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गया, ये हो गया न्यू इक्वेशन। सपोज ऐसा हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, इसको ध्यान से देखोगे, कॉस्टिंग रुपीज 30,000 सोल्ड at a profit 20%। अब बोला है आउट ऑफ विच 16,000 received in cash
रिसीव्ड इन कैश। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 30,000 का गुड्स तुम बेच दिया 20% प्रॉफिट में। तो पहला स्टेप है कि तुम सिंपली देखो तुम्हारे गोडाउन में जो स्टॉक था 50,000 वो कितना डिक्रीज हुआ 30,000, क्योंकि तुम गोडाउन से जो माल बेचा उसका कॉस्ट प्राइस था 30,000। तो तुम क्या करोगे, स्टॉक से -30,000 कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसको बेचा कितना में। तो देखो बोला 20% प्रॉफिट करके बेचा, तो सिंपल 30,000 का 20% निकालो। कैसे निकालोगे, 30,000 ही तो क्लास 9-10 में किया हुआ है। 30,000 इंटू 20/100 तो इक्वल्स टू आ रहा है 6,000। ये तुम्हारे प्रॉफिट है। तो अगर हम 30,000 का गुड्स 6,000 प्रॉफिट करके बेचा तो कितना में बेचा, सिंपल आंसर 30,000 प्लस 6,000, तो हम 36,000 में इसको बेचा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 16,000 हमको कैश मिल गया। तो चलो जब कैश मिल गया तो कैश में हम प्लस कर दिया 16,000। तो क्वेश्चन आ रहा है कि हम तो सेल किए थे 36,000 में, 30,000 का स्टॉक हम 36,000 में बेचा, तो हमको कैश कितना मिला 16। तो मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम साइलेंट, मतलब बाकी जो 20,000 36,000 में से 16,000 कैश मिल गया, बाकी 20,000 हम लोग क्रेडिट में सेल किया। तो जब हम लोग कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते तो उस कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स। डेटर तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि तुम्हें उससे पैसा मिलेगा। डेटर्स जैसे क्रेडिटर लाइबिलिटी हुआ था क्योंकि हमें उसको पैसा पे करना था, यहाँ पे डेटर मेरे लिए एसेट है क्योंकि हमें उससे पैसा मिलना है। तो कितना पैसा मिलना है, 20,000, तो प्लस 20,000 डेटर में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि 6,000 जो हम प्रॉफिट किया, मतलब बिजनेस में जो 6,000 प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होता है क्योंकि प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट है कि प्रोप्राइटर का है, मालिक का है। तो मालिक ने बिजनेस में 80,000 लगाया था, अब बिजनेस में 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो मालिक का टोटल कितना हो गया, 80 प्लस 6 86,000 मालिक का ड्यूज हो गया बिजनेस से। क्लियर। तो और एक बार बोल दे, स्टॉक 30,000 था कॉस्ट प्राइस, स्टॉक से लेस हुआ, 20% प्रॉफिट बोला था, तो 30,000 का 20% 6,000, तो जो प्रॉफिट 6,000 हो वो कैपिटल में ऐड हो गया। अब 30 प्लस 6 36,000 में हम सेल किया, तो सेल प्राइस हो गया 36,000, तो आउट ऑफ विच 16,000 रिसीव्ड इन कैश, तो कैश में प्लस हो गया 16,000 और बाकी 20,000 हो गया क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल क्या होता है, डेटर। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर, जिसको हम लोग उधार पे माल बेचें। तो डेटर हम लोग के बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, तो इसलिए डेटर में ऐड हुआ 20,000। और देखो क्रेडिटर के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए इधर प्लस 0। तो कितना हो गया, तो चलो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 16,000, तो आ रहा है 76,000। 50,000 माइनस 30,000 तो प्लस 20,000। इधर डेटर प्लस 20,000, कैपिटल 86,000 प्लस क्रेडिटर 30,000। चेक करो 76
प्लस 76,000 प्लस 20,000 96,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 1,16,000। तो उधर भी देखो 86,000 प्लस 30,000 टोटल 1,16,000। तो ये हो गया हम लोग का न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोला है कि रेंट पेड ₹5,000, रेंट पेड ₹5,000। यहाँ पे एक चीज क्लियरली ख्याल रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम कोई पेमेंट करोगे अगेंस्ट सर्विस, फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इलेक्ट्रिक बिल पेड, कैरेज पेड, कोई भी ऐसा सर्विस का अगेंस्ट में तुम पेमेंट करोगे तो पेमेंट तो हुआ तो कैश से तो लेस होगा, साथ में उसको कैपिटल से लेस करोगे। एनी पेमेंट अगेंस्ट सर्विस कैश से लेस होगा, कैपिटल से लेस होगा। तो कितना पेमेंट हुआ 5,000, तो माइनस 5,000 और उधर कैपिटल से माइनस 5,000। कोई भी पेमेंट हुआ सर्विस का अगेंस्ट में कैश से लेस होगा, कैपिटल से लेस होगा। बाकी जो स्टॉक है उसमें कोई चेंज नहीं है तो प्लस 0, डेटर में कोई चेंज नहीं है प्लस 0, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है तो प्लस 0। तो क्या हो गया न्यू इक्वेशन। देखो क्या आ रहा है, प्लस माइनस करो इसको तो कितना आ रहा है 76,000 से 5,000 गया तो कितना हो गया 71,000। स्टॉक कितना था 20,000 प्लस डेटर कितना था 20,000, इधर कैपिटल कितना हो गया 81,000 प्लस क्रेडिटर 30,000। देखो 71 प्लस 20 91, 91 प्लस 20 1,11,000, 81 प्लस 30 1,11,000। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन। लास्ट ट्रांजैक्शन दे रहे कि कैश विथड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। कैश विथड्रू प्रोप्राइटर, कैश विथड्रू by proprietor for personal use rupees suppose 11,000। कैश विथड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 11,000। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस का मालिक 11,000 कैश विथड्रॉ किया तो सिंपल बात है बिजनेस के पास जो कैश था वो कैश में से 11,000 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11,000। साथ में जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी लेते हैं, चाहे वो सामान हो, कैश हो, कुछ भी बिजनेस से लेते पर्सनल यूज के लिए होता है कि ड्राइंग। तो मतलब क्या हो कि वो अपना कैपिटल से कुछ उठाया, तो इसलिए जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी उठाएगा तो क्या होगा कैश उठाया तो कैश से माइनस। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि प्रोप्राइटर कुछ स्टॉक उठाया तो यहाँ पे स्टॉक से माइनस होगा, ठीक है। और इधर कैपिटल से होगा माइनस 11,000। तो जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ उठाएगा तो जो उठाएगा कैश तो कैश से माइनस, स्टॉक होगा तो स्टॉक से माइनस, और उधर कैपिटल से माइनस, क्योंकि ये ड्राइंग होगी। तो बाकी सब सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्लस 0 और इधर प्लस 0।
तो देखो ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यही लास्ट ट्रांजैक्शन था तो इसलिए इसमें लिख दोगे कि फाइनल इक्वेशन, इसको लिखोगे फाइनल इक्वेशन। तो देखो हम लोग को फाइनल इक्वेशन टैली हो रहा है कि नहीं, तो कितना आ रहा है 71,000 से 11,000 ड्राइंग किया तो कैश हो गया 60,000 प्लस स्टॉक जैसे था वैसे ही 20,000, डेटर 20,000 और उधर कैपिटल कितना हो गया 81 से 11 माइनस 70,000 प्लस क्रेडिटर 30,000। तो इसका बराबर लिख दो फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। चेक कर लो कि दोनों साइड इक्वल हो रहा कि नहीं। 60,000 प्लस 20,000 80,000 प्लस 20,000 1 लाख और उधर कैपिटल 70,000 प्लस क्रेडिटर 30,000 1 लाख। आई होप तुम लोग को ये सब चीज समझ में आया। हम इसका और कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा तो लाइक कर दो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे हम क्लास 11 का सारा चैप्टर तुम लोग को सिखाएंगे। अगर तुम लोग को और कुछ सीखना है या तुम लोग कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो हम लोग कमेंट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो तुम लोग इसका अच्छे से नोट कर लो। ओके, थैंक यू।